बोली गायत्री माता की जय। आइए गीता चिंतन में आज हम अध्याय 4 श्लोक नंबर 14 का चिंतन करते हैं, जिसमें भगवान अर्जुन से कहते हैं, न माम कर्माणि लिम्पन्ते न मे कर्मफले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्मभिर्न सबध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैर्मुमुक्षुभिः कुरुकर्मैः तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। हे अर्जुन, कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, भगवान का कथन है। इसलिए मुझे कर्म नहीं बांधते, कर्म में लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से जो है बंधन से मुक्त हो जाता है, कर्मों में नहीं बनता है। इसी तरह पूर्व कालों में मुमुक्षुओं ने इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को कर। भगवान बार बार, एक बार नहीं बार बार वही बात कह रहे हैं, समझा समझा कर कि देखो अर्जुन, मैं देखा जाए तो मैं कितना बड़ा करता हूँ, क्योंकि मैं ही सृष्टि को बनाता हूँ, मैं ही सृष्टि को बिगाड़ता हूँ, मैं ही सृष्टि को जो है पालता हूँ पोसता हूँ। मगर फिर भी मैं इतना सब कुछ करने के बाद में भी मुझे कुछ स्पृहा का मतलब चाह, कोई चाह नहीं है इसके पीछे। तो अर्थात मुझे कर्म के फल की चाह कुछ भी नहीं है, इसलिए मुझे कर्म नहीं बांधते हैं। और इसके पहले जो है तुम्हारे पूर्वज, मतलब हमारे पूर्वज जो भी मुमुक्षु थे, जो भी मुक्ति इच्छा रखने वाले व्यक्ति थे, उन्होंने भी सदा इसी सिद्धांत को लेकर के कर्म किया है, इसी सिद्धांत पर चलते हुए जो है जीवन जिया है कि कर्म तो जो है किया, मगर चाह नहीं थी उसके फल की। तो उस फल की चाह न होने के कारण व्यक्ति कर्म बंधन में नहीं बंधता। ध्यान रखना, जहाँ कर्ता होता है वहीं भोक्ता होता है। अर्थात अगर आपके अंदर कर्तापन का भाव है कि मैं करता हूँ, कर्मफल की चाह है, तो फिर भैया अच्छे बुरे कर्म फल आपको भोगने ही पड़ेंगे। अर्थात अच्छा कर्म किए हो तो अच्छा, बुरा किए हो तो बुरा, और दोनों के लिए ही संसार में आना पड़ेगा। और संसार ही दुख स्वरूप है। अर्थात जो है चाहे अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो, इन दोनों को भोगने की जो जगह है वह पृथ्वी है, यही इस अपना मनुष्य जन्म है। तो व्यक्ति को ये चाहिए कि जो है वो सारे अच्छे बुरे सारे कर्मों को परमात्मा के चरणों में अर्पित कर दे, और परमात्मा के चरणों में अर्पित कर देगा तो उसका जो शरीर छोड़ करके जो स्थान होगा परमात्मा के चरण ही होंगे। जहाँ आसक्ति होगी वहीं आप दोबारा फिर से जन्म लेंगे और फिर से वही जो है प्रक्रिया चलेगी। इसलिए जो है हमें भी चाहिए कि हम संसार की किसी प्रकार की चाह के बगैर हम कर्म करें। अब इसके बाद में आगे भगवान बताएंगे कि कर्म तो हमने कह दिया कि कर्म करें, मगर कर्म को भी समझना बड़ा कठिन है। किम कर्मेति कवयो अपुत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि जज्ञात्वा मोक्ष। ऐसी बात अगले श्लोक में कहेंगे, उसको हम कल चिंतन करेंगे। बोले गायत्री माता की जय।